हेलो वेलकम माय टू बस टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागतम। आज की क्लास आज की क्लास मैथ की होने वाली जो जिसमें हम लगातार त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में और उनके अनेक सरल समीकरणों के बारे में जानकारी कर रहे थे। अब आगे कुछ और सरल समीकरण बताता हूँ, अनेक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन रह गए थे क्वेश्चन सीरीज वाले में से, जिसमें आपको थोड़े से क्वेश्चन करवाता हूँ। फिर लास्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट बचे हैं त्रिकोणमितीय फलन के, वो कॉन्सेप्ट करा के आगे कार्यक्रम को चालू करते हैं। हाँ, अगर चैनल पर आप पहली बार हो तो लास्ट के 3-4 क्लासें हुई है त्रिकोणमितियों की, जिनकी पूरी क्लासें लें और पूरी क्लासें लेने के बाद ही ये क्लास लें, जिसमें आपका ही बेनिफिट यह रहेगा कि आप जिस कड़ी के पीछे से आप जुड़ रहे हो, यदि किसी कड़ी के पीछे से हम जुड़ रहे हैं तो उस कड़ी के आगे आगे हमारा कार्य संपूर्ण रूप से एकदम सटीक जानकारी हमें प्राप्त होगी और वो हमारे माइंड में सेट हो जाएगी, जिससे हम जानकारी को इकट्ठी करके हमारी सटीकता से हम आंसर और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। आज की क्लास देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ ही कॉन्सेप्ट की जानकारी, और ये सभी एक साथ मैं आज करा रहा हूँ। और बाकी रही लास्ट क्लास की वीडियोस में मैं आपको हर प्रकार की, मतलब जिस कंपटीशन में आज तक त्रिकोणमितीय फलन से जो क्वेश्चन आए हैं उनके अलग से एक क्लास लेके आऊंगा, जो इन पूरे त्रिकोणमितीय फलन का पूर्ण होने के बाद वो क्लास आएगी। चलो हम करते हैं आगे। आपको कुछ मैं ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ कि साइन साइन 39 डिग्री साइन 39 डिग्री साइन 39 डिग्री अपॉन कोस 51 डिग्री प्लस 2 tan 11 डिग्री 2 tan 11 डिग्री tan 31 डिग्री tan 11 डिग्री tan 31 डिग्री tan 45 डिग्री tan 45 डिग्री, यहाँ 45 है, tan 59 डिग्री tan 59 डिग्री, क्या सुना, tan 59 डिग्री tan 79 डिग्री, ये इसी डॉट के अंतर्गत है, यहाँ डॉट है, tan 79 डिग्री tan 79 डिग्री tan 79 डिग्री माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई के अंदर जो भी ये कोष्टक के अंतर संख्या आएगी sin 21 डिग्री प्लस sin 69 डिग्री। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को इतनी बड़ी इक्वेशन देने पर हम किस प्रकार से इसको सोल्व करें। हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम समस्या यह आती है कि हम इस इतनी बड़ी सर्व समीकरण का हम कैसे सोल्व करें, और ये त्रिकोणमितीय फलन का। तो मैंने आपको बताया था कि चतुर्थांश के अंतर्गत आपको जाकर सबसे पहले आपको वह संख्या ढूंढनी है जिसमें त्रिकोणमितीय का पूरक मान, मैं आपको पूरक कोण पहले पढ़ा चुका हूँ, यदि आप पहले हो तो उस पूरक कोण को क्लियर कीजिए। अब इसमें यह आता है कि पूरक कोण किस प्रकार से बन रहा है, मतलब कोई संख्या ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री आता है, यह पूरक कोण कहलाता है। अब जहाँ ऐसी सरल समीकरण में कहाँ बन रही है कि tan 11 या tan 45 59, ये किस प्रकार की सरल समीकरण में जिसमें a प्लस बी बराबर 90 डिग्री का पूरक कोण के मान के बराबर आती हो, ऐसी आपको वो चीज ढूंढनी है और वो ऑप्शन ढूंढ के आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊं भाई ये क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगा। आप इस क्वेश्चन पर सोल्व लेने की स्थिति पर देखिए कि इस संख्या को हम साइन 39 डिग्री अपॉन साइन 39 डिग्री कोस 90 माइनस 39 डिग्री, क्या हम इस संख्या को ये लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कोस 51, यदि 90 में से 51 जाए तो 39 आता है, ठीक है। इसी प्रकार 2 प्लस, अब आगे देखो, 2 प्लस tan 11 डिग्री 2 प्लस tan 11 डिग्री, ये कोई संख्या किसी से मिल रही है, 2 tan 11 डिग्री डॉट
वह संख्या ज्ञात करो जहां 90 का पूरक कोण मान हो रहा हो। यहाँ इसमें कोई संख्या दिखाई दे रही है, ये पूरक कोण पे दिखाई दे रही है, तो डॉट टेन 79 डिग्री। ठीक है, पूरक कोण को देखना है हमारे को। सबसे पहले इसमें पूरक कोण को ढूंढे और पूरक कोण के अनुसार ये सरल समीकरण को क्लियर करना है। अब इसी प्रकार डॉट टेन टेन 31 डिग्री। अब देखो टेन 31 डिग्री है तो यहाँ क्या आना चाहिए, बस 60 का पूरक कोण हो। तो 60 का पूरक कोण होने के लिए यहाँ टेन 59 मतलब 59 डिग्री। टेन 59 डिग्री, टेन 59 डिग्री, टेन। अब इसी प्रकार टेन 45 डिग्री मतलब जहां क्या बचा, ये आ गई, ये संख्या आ गई, ये संख्या आ गई। अब टेन 45 बच गई, टेन 45 बच गई। ठीक है, टेन 45 डिग्री बच गई, जिसमें आपको तीन। अब ये सरल समीकरण जुड़ रही है ना कि ये 90 हो रहा है, साइन 90 डिग्री हो रहा है। तो साइन 90 डिग्री का मान आपको मैंने बताया था, उस सारणी के अनुसार भाई इस सारणी को जोड़ो। 21 और 69 डिग्री प्लस कितने हो रहे, 21 प्लस 69 डिग्री कितने हो रहे हैं, 90 डिग्री होते हैं। साइन 90 का मान कितना आता है, साइन 90 का मान 1 आता है। तो साइन 90 का मान 1 आता है, तो इसको हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो साइन 39 डिग्री, और ये भी ये साइन का है तो इसमें चेंज हो जाएगा, तो साइन में परिवर्तित हो जाएगा। ये चिन्ह साइन को हमें परिवर्तित करने के लिए यही काम किया ना पड़ता है। साइन 39 डिग्री, ठीक है, साइन 39 डिग्री प्लस, अब दो, यहाँ 90 बन रहा है ना, टेन 90। टेन 90 का मान कितना था, टेन 90 का मान हमारे पास मान कितना था, ये पूछ रहा है कि टेन 90 का मान कितना था। तो टेन 90 का मान आपको बताऊं 1 होता है। ठीक है, टेन 90 का मान 1 आ गया, ये इसी प्रकार टेन 90 का मान 1 आ गया। ठीक है, डॉट जो संख्या डिवाइड के अनुसार है, देखिए ना, हाँ जो संख्या टेन के अनुसार है उसी प्रकार। अब देखो टेन 45 का मान भी 1 आ रहा है, टेन 45 का मान भी 1 आ रहा है। ठीक है, अब ये 3 माइनस का है तो माइनस लगाओ, 3 माइनस 1। तो ये संख्या कितनी जुड़ रही है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई ना, 2 इसका आ गया, और ये संख्या कट हो गई बाय साइन 39 डिग्री और साइन 39 डिग्री, जिसमें कोस 90 माइनस 39 डिग्री का ये करने के लिए हमने सरलीकरण किया। सरलीकरण करने पर इसका एक मान आया 1 प्लस, ये संख्या मैं यहाँ लिखूं, ये संख्या मैं आगे लिखूं 1 प्लस इसका है 2। भाई 2 से कितनी संख्या गुणा कर लो, एक का 2 का 2 ही आने, 2 से 1 गुणा करने पर आपको मल्टीप्लाई पर हमेशा 2 ही दिखाई देगा। तो 2 माइनस 3, 3 से ये गुणा किया तो माइनस 3 से गुणा किया तो 3 आ गया। अब ये 3 माइनस 3 बराबर 0 डिग्री, मतलब 3 माइनस 3 0 डिग्री का मान आ गया। तो कुल मिला के बाद इनसे मैं समीकरण से इस बात पे ये सरल समीकरण से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार से ये सरल समीकरण दे दी जाती है तो आप उस सरल समीकरण में पूरक कोण को ढूंढिए। क्या, पूरक कोण को ढूंढिए, और उस पूरक कोण के अंतर्गत या यदि टेन दे दिया हो तो साइन, भाई साइन वाली चीज को साइन के अंदर पर फिट कीजिए, टेन वाली चीज को टेन वाली के, और कोट हो तो कोट वाली चीज के अंदर फिट कीजिए। और जो पूरक कोण होता है आपको सबसे पहले बस इसका फॉलो करना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, इस चीज का फॉलो करके ऐसे प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से मैं आगे बढ़ाता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी प्रकार की संख्या हो, ऐसे जटिल से जटिल सरल समीकरण आए, जटिल से जटिल समीकरण आए ना, तो उसका पूरक कोण ढूंढकर ही हम सरल से सरल की ओर जाते हैं। वह आपको भी पता है, जहां आपको पूरक कोण मिले वहीं आपको दिखाई दे देना चाहिए कि हमारे के पास ये पूरक कोण की संख्या है। और जहां ये बट्टे में संख्या आ जाती है, भाई बट्टे वाली संख्या आ जाती है, उस बट्टे वाली संख्या को आप
चतुर्थांश के अनुसार सोल्व कीजिए। किसके अनुसार सोल्व करोगे? चतुर्थांश। चतुर्थांश में आपको अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ, आप पूर्ण डिटेल से एक पूरा लेक्चर उसी के अंदर दिया गया है कि आप चतुर्थांश को भी वहां पढ़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पूरा क्वेश्चन इसी पूरे कोण के आधार पर कराऊंगा मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बताऊं, टेन ए है ना, यहाँ बॉक्स आ रहा है आपके, टेन ए कोट ए प्लस टेन ए डॉट टेन ए। इसी प्रकार नीचे बट्टे में वाली संख्या क्या आती है? बट्टे वाली संख्या बताऊं कि साइन ए डॉट कोसेक ओ माइनस, यह संख्या माइनस में आ रही है कि कोस स्क्वायर ए डॉट कोस स्क्वायर ए, ये तो कट गई, वैसे तो जीरो आने वाली है, इसमें तो एक आने वाला है। अब मैं आपको बताऊं कि टेन ए डॉट कोट ए, ठीक है, प्लस टेन ए अपॉन साइन ए डॉट कोसेक ए। इस संख्या को हम कैसे सोल्व करें? तो आपको बताऊं कि मैंने आपको एक प्रश्न बताया था कि जहां भी आपको टेन ए डॉट कोट ए वह संख्या मल्टीप्लाई में देता है या उसके समांतर कोई संख्या होती है या साइन कोस डॉट में होता है, इसी प्रकार जैसे साइन डॉट कोस डॉट ए बराबर एक आता है, उसी प्रकार इसका भी एक है, ठीक है, ये आ गया। अब टेन ए प्लस डॉट टेन ए, इसका क्या हुआ? टेन ए डॉट क्या आया? टेन स्क्वायर ए आया ना, टेन स्क्वायर ए आया। तो हम इसको इस फॉर्मूले के अंतर्गत लिखते हैं, इसका वर्ग कर लेते हैं। इसका देखो एक बार वर्ग किया हमने तो 1, इसका तो एक आ गया ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि साइन ए डॉट कोसेक ए, इसका भी कोसेक ए बराबर 1 आता है, तो ये बटे में लिख दिया। अब जो आपके पास ये संख्या थी, मैंने बताया कि ये कट गए और कटने के बाद एक आ जाता है, दो बार कटने के बाद एक आ जाता है, ठीक है। यहाँ एक आया, कोस से कोस स्क्वायर एक कटा तो यहाँ एक आया। अब मैं आपको बताऊं कि आपने ये सूत्र भी देखा होगा कि इसमें एक डिवाइड किया तो उसका कोई फर्क पड़ा क्या? आपके पास कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो आप उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में लिख सकते हैं, यदि इसका वर्ग कर दिया जाए, यहाँ हमने अपनी मनचाहे वर्ग किया था, सोल्व करने के लिए वर्ग किया था, इसी को हम यदि वर्ग कर दिया जाता है तो ये टेन स्क्वायर ए में निकल आता है, टेन ए में निकल आता है। या हम इस क्वेश्चन को आप थोड़ी सी नजर में देखिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए भी तो था ना। तो यदि हम इसका वर्ग दोनों बार हटा दिया तो यहाँ टेन ए ना आकर सोल्व और करे तो यहाँ सोल्व कर तो कोट ए के अंतर्गत ये मान आ जाएगा। इसका क्यों आएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हम कोट जानते हैं, ठीक है, ये सर्व समीकरण। टेन ए डॉट टेन ए कोस टेन स्क्वायर ए आ गया, साइन ए डॉट कोसेक ए ये भी बराबर एक आ गया, टेन ए डॉट कोट ए। पूरी सर्व समीकरण को हमने जिस प्रकार से हमारे पास सर्व समीकरण दी है उसको पूरक कोण करके ये पूरी सर्व समीकरण से निरूपित है, निकाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताऊं, अगला क्वेश्चन आता है
कि साइन ए कि ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी क्या है, पूरा कोण है। जो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री के कोण पर हो तो आप निम्न सर्वसमीका का मान निकालिए। निम्न सर्वसमीका का मान निकालिए। ये तो होगा 68। शुरू से करता हूं मैं भाई। आपके पास इफ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो निम्न सर्वसमीका का मान निकालिए। निम्न सर्वसमीका का मान निकालिए। सेक स्क्वायर ए डॉट सेक स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर ए डॉट सेक स्क्वायर बी, या डॉट नहीं है प्लस है, सॉरी। सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी। सेक स्क्वायर ए डॉट सेक स्क्वायर, यहां डॉट है, मतलब आपको एक बार संख्या प्लस में दे दिया, एक बार आपको संख्या माइनस में दे दिया। इन दोनों के मान को हम निकालें तो किस प्रकार से निकालें, ये क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। भाई आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो, तो मैं आपको बताऊं कि सेक स्क्वायर ए प्लस बाई सेक स्क्वायर ए प्लस, आप यदि इस संख्या को इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं 90 माइनस ए। भाई 90 माइनस ए पूरे कोण का मान लिखने के लिए हमारे को ये जुगाड़ बनाना पड़ता है। माइनस इसी प्रकार से माइनस सेक स्क्वायर ए, है ना, डॉट सेक स्क्वायर ए 90 माइनस ए, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सेक का किस में जाएगा, कोसेक में अंतर जाएगा ना, हमें को तो सेक में कोसेक में जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए डॉट सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ कोई संख्या आपको नजर में आती है तो आप थोड़ा जाने और क्या संख्या नजर में आती है, तो आपको बताऊं इस संख्या को आप 1/1 कोस स्क्वायर ए प्लस 1 साइन स्क्वायर और सरल करने के लिए आप लिख सकते हो ना। तो इसी प्रकार हम इसी को कोस स्क्वायर ए डॉट 1 साइन स्क्वायर ए, भाई ये कोस का आता है और ये साइन का आता है, दोनों का ये दोनों का मान आ गया इसमें सर्वसमीका। अब साइन को ये इस प्रकार से सोल्व करने के पश्चात आपको कोस स्क्वायर ए और लघुत्तम लेना होगा, लघुत्तम एलसीएम लेना होगा। तो आप इसका यदि लघुत्तम या एलसीएम लेते हो तो साइन स्क्वायर डॉट कोसेक स्क्वायर डॉट 1, यह एलसीएम आएगा इसका। तो ये एलसीएम आने के, ये एलसीएम आता है तो आप इसको गुणा कीजिए, एक बार मल्टीप्लाई गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा इसका, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यही संख्या आने वाली है। इसी प्रकार इसी में भी हम यही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो साइन स्क्वायर ए माइनस सॉरी डॉट कोस स्क्वायर ए, ये सर्वसमीका ली, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। भाई हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए, यही हमारे को पता है कि ये आने पर क्या इसमें आएगी, और यदि इसका ये भाग देते हैं तो हम हमारे पास एक ही आता है। ठीक है, आप यदि इसका न भी लेते हो, भाई एलसीएम इसका डिवाइड करने के लिए साइन करके इसका डॉट किया तो एक ही आएगा आपके पास। आपको इस प्रकार की कोई संख्या कट रही है जिसमें आपको को दिखाई दे, भाई हमारे पास तो ये संख्या कट रही है और आप इस संख्या को काट सकते हो। ठीक है, इस संख्या को आप काट सकते हो। तो मैं बताऊं आपको ये संख्या यहाँ एक सरल समीकरण दिखाई दे रही है, आपको एक सरल समीकरण दिखाई दे रही, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए डॉट
कोस स्क्वायर ए माइनस 1, यही आई ना, तो ये आई, तो साइन स्क्वायर ए डॉट कोस स्क्वायर ए, ये सर्व समीकरण आई। यहाँ बराबर सर्व समीकरण है तो आपको गठानी के अंतर्गत जीरो आंसर प्राप्त हुआ। जीरो आंसर प्राप्त हुआ। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होने के तहत आपको सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए डॉट सेक स्क्वायर बी का आंसर निकालना है। तो आप सेक स्क्वायर डालो और इसमें जो हमारे को पता है कि सेन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी को बराबर करना है, तो 90 माइनस ए डिग्री किया, हम 90 माइनस ए डिग्री किया, माइनस सेक स्क्वायर, यही प्रक्रिया प्रोसेस दोहराने के अनुसार सेक स्क्वायर ए डॉट कोसेक स्क्वायर ए आया, माइनस इसका जो भी ये कोसेक में चला गया, कोसेक में चलने के बाद हम इसको ऑल सरल किए, तो सरल करने के पश्चात हमारे पास ये सरल समीकरण आई। ये फिर इसका हम एलसीएम और एलसीएम किया, तो साइन इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपस में ये संख्या आई, और इसको डिवाइड करने के लिए ये पश्चात ये संख्या आई। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 आता है, ठीक है। तो 1 आने के पश्चात हम ये कि जो कि दो संख्या लिखे और एक में से एक घटाने पर 0 ही आता है ना, इस प्रकार सरल समीकरण हुई। यदि मैं आपको सेकंड मेथड बताऊं, ये भी कर लिए, इसमें वैल्यू पुटिंग रखकर हम मान को कैसे सोल्व कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग रखकर भी हम इसको मान सोल्व कर सकते हैं, वो आपको मैं सेकंड मेथड बताता हूं कि वो कैसे करें। ये फर्स्ट मेथड तो हो गया सरल समीकरण की सहायता से, ठीक है, सरल समीकरण की सहायता से फर्स्ट मेथड हुआ। तो सेकंड मेथड आपको मैं बताऊं कि आप इसमें इस प्रकार से कोण को रखिए जिसमें पूर्ण कोण का मान बराबर हो। पूरक कोण में आपको बताया कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है, तो ए प्लस बी यानी 45 प्लस 45 बराबर 90 डिग्री हो गए ना, 45 डिग्री। आप प्रत्येक में ए बराबर 45 बी बराबर 45 ये वैल्यू पुटिंग रखकर देखोगे तो आपके पास वही आंसर आने वाला है जो मैं आपको पहले बताया था। अब यदि आपकी इच्छा है तो मैं रखता हूं इसको, देखो यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री आता है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री आता है, तो ए बराबर बस समान मान होना चाहिए तो 45 डिग्री, और इसी प्रकार बी बराबर कितना आना चाहिए 45 डिग्री, ठीक है। ए बराबर 45 बी बराबर 45, तो हम रखा सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए हम 45 डिग्री का मान रखें, प्लस सेक स्क्वायर हम 45 का मान बी के अंदर रखें, माइनस यदि सेक स्क्वायर 45 डिग्री रखें डॉट सेक स्क्वायर 45 डिग्री ये रखे, इसके अंतर्गत हम मान रखे। अब मैं आपको बताऊं कि वो सर्वर समीकरण थी उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। यदि आपको वैल्यू पुटिंग का केस आता है तो आपको कुछ सेकंडों के अंतर्गत आपके कंपटीशन का देखता है। अब सेक स्क्वायर 45 का मान आपको पता है कि √2 होता है, ठीक है, √2 होता है, तो आप अंतर्गत इसकी कीजिए कि √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर मैं अच्छी तरह से लिख देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, प्लस ये भी 45 है तो √2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ सेक 45 डिग्री माइनस में संख्या आ गई तो इसमें भी वही बस माइनस साइन का चिन्ह फर्क पड़ेगा और किसी का चेंज, वो वैल्यू पुटिंग समान है। तो सेक स्क्वायर मतलब इसका आंसर क्या आएगा √2 का होल स्क्वायर डॉट इसका भी क्या आएगा √2 का होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग करने पर पश्चात हमारे पास 2 प्लस 2 माइनस इसका वर्ग रूट आ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा 2 डॉट 2 डॉट, तो ये कितना हुए 4 माइनस 4 बराबर 0। तो ये तो मेथड था, ये मेथड था सेकंड जिसमें वैल्यू पुटिंग का कार्य होता था, ठीक है। इस प्रकार में यदि सरल समीकरण में आपको दो कॉन्सेप्ट बताए यहाँ पे, भाई इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो आप पहले तो सरल समीकरण का प्रयोग करके कर सकते हैं सोल्व। सरल समीकरण का बोल हम जिस प्रकार से क्यों करें, क्योंकि जिस कंपटीशन में हम जाते हैं तो वहाँ कंपटीशन के अंतर्गत हमारी टाइम की वैल्यू की बहुत जरूरत होती है, तो हम उस सरल समीकरण के अंदर न जाकर हम वैल्यू पुटिंग का कार्य करें, वैल्यू पुटिंग का कार्य करें तो हमारे लिए बेटर रहेगा।
और हर समय को हर पर्सन के अंतर्गत यदि हम टाइम बचाकर काम करें तो हमारा पेपर क्लियर हो सकता है। हमारे को वहाँ कोई पेपर क्लियर होना होता है, वहाँ हमारे को मास्टर बनने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है, a माइनस ए बराबर 45, बी बराबर 45, मतलब पूरक कोणों का ध्यान रखकर उसका मान निकाला जाता है। ये कोल की ये क्वेश्चन आया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और बताता हूँ, जिस प्रकार से आपको कुछ इंपोर्टेंट तथ्य होते हैं जिनका हमेशा मान एक रहता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को मैं तो 3-4 क्वेश्चन है जो आपको हमेशा हर कंपटीशन के क्षेत्र में मिलने को देखने को मिल सकते हैं, और आप उस क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखो कि वहां ये क्वेश्चन आगे तो इसका मान हमेशा एक ही रहेगा। देखो कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको इंपोर्टेंट के रूप में बताता हूं। यदि आप क्वेश्चन tan 5 डिग्री डॉट tan 85 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार से बता रहा हूं। यदि यहाँ 85 न लिखकर आप सीधा डायरेक्ट 10 डिग्री लिख सकते हो, 10 डिग्री, 10 डिग्री, ठीक है। तो डॉट डॉट tan 15 डिग्री डॉट tan 20 डिग्री, सर समय तो सही जा रही है ना, एक मिनट। tan 5 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, इस प्रकार से ये सर्वसमीका गई tan 85 डिग्री, 85 डिग्री तक गई। अब मैं आपको बताऊं कि 85 डिग्री तक गई ये सर्वसमीका, tan 5 से लेकर tan 85 संख्या तक गई, तो इसका मान आप किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो, ये मुझे आप क्वेश्चन बताएं। हम इस क्वेश्चन के अंतर्गत इसी पूरक कोण संख्या के अंतर्गत देखते हैं कि 5 डिग्री ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पूरक कोणों का ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना कि 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, उस संख्या को आप नजदीकी संख्या लाइए। tan 5 डिग्री के पास tan 85 डिग्री बन रहा है डॉट tan 85 डिग्री, इसी प्रकार यही बन रहा है ना। इसी प्रकार आप संख्या को आगे लगाते हुए कि tan 5 अब कितना बचा, 10 या 10 डिग्री बचा, तो यहाँ इतर यहाँ कितना आना चाहिए था, यहाँ कितना आना चाहिए था, tan 80 डिग्री आना चाहिए था ना, tan 80 डिग्री आ गया। इस प्रकार ये सीरीज चलती रहेगी। नेक्स्ट जितनी लंबी संख्या आपको दी गई हो उसी प्रकार से ये सीरीज चलने वाली है, ठीक है। ये इसका आंसर हो रहा है, ये क्वेश्चन था, इसका ये आंसर हो रहा है। ये सर्वसमीका चलनी थी। अब आपको मैं बताऊं कि आप tan 5 डिग्री इस tan 85 को आप कौन से चतुर्थांश में डालना चाहते हो। आप यदि उस चतुर्थांश के अंतर्गत डालते हो तो मैं आपको बताऊं कि tan 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 85 डालूं या 5 डालूं, आप बताओ मुझे। भाई 90 डालूं, क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये गलत है। शुरू से बता रहा था कि ये 5 डाल के आप 10 90 में चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होता है। 90 270 में साइन चेंज होता है, मतलब जो भी प्रकार किसी भी प्रकार की संख्या हो वो त्रिकोणमितीय फलन चेंज होती है। तो ये 10 किस में जाएगा, कोट में जाएगा, तो कोट डॉट कोट 5 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री। अब मैं आपको बताऊं कि 10 आपको एक सर्व समीकरण बताई थी, tan a डॉट कोट a बराबर 1 होता है, ये बताई थी सर्व समीकरण। tan a डॉट कोट a बराबर 1 होती है। तो ये सर्व समीकरण यहाँ बन रही है, तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान यही आएगा ना, tan बराबर a। तो कुल मिलाकर मेरा कहना का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी प्रकार से इस संख्या को किसी भी प्रकार से गुणा करो, किसी भी प्रकार से गुणन मल्टीप्लाई हो, जहां भी पूरक कोण बनते हैं उन सभी का मान 1 आता है। इस सरल समीका का फॉलो, इस सरल समीका को फॉलो करो
और इस प्रकार के पूरक जहां नजदीकी पूरक कोण प्राप्त होते हैं उस पूरक कोण को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चनों का ध्यान कीजिए। अब मैं आपको कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन और है जो मैं आपको नोट करवा रहा हूं। यदि हमारे पास tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री डॉट में आती है संख्या, ठीक है। tan 89 डिग्री, ठीक है। tan 88 डिग्री, ऐसी संख्या आ जाए तो भी इसका मान कितना आएगा, एक ही आएगा। पूरक कोण होने पर भी इसका मान एक ही आएगा। इसी प्रकार यदि आपके पास आ जाए कि कोट 1 डिग्री डॉट कोट 2 डिग्री डॉट कोट 3 डिग्री डॉट कोट 4 डिग्री, इस प्रकार से कोट 88 डिग्री, कोट 89 डिग्री, ठीक है। तो सर्व समीकरण निकल उसी प्रकार से निकलेगा। अब यदि वह सर्व समीकरण आपके पास इसी प्रकार से क्वेश्चन आए कि कोट 2 डिग्री, कोट 4 डिग्री, कोट 6 डिग्री डॉट, तो आप किस प्रकार से करोगे, आप इसी प्रकार के अंतर्गत जाओगे कि कोट 88, हाँ, और कोट 84 डिग्री, कोट 86 डिग्री, तो कोट 88 डिग्री, ये मान निकालोगे। फिर भी आपका आंसर कितना आने वाला है, एक आने वाला है, एक ही आएगा ना। इसी प्रकार की सर्व समीकरण में एक ही मान आएगा। तो मैं आपको बात बताऊं कि जिसमें इसी किसी भी प्रकार के पूरक कोण का मान बनता हुआ हो तो उस पूरक कोण को बनते हुए आप उसको पूरक कोण को बनते हुए दिखाई देते हो तो a + b = 90 डिग्री का आप मान रख सकते हो। ये 5000 तथ्य है जिसको आप तथ्य से कार्य करते हो। इन्हीं तथ्यों के आधार पर मैं अगली कड़ी में आपको और क्वेश्चन बताऊं। तो देखो मैं आपको और क्वेश्चन बताऊं कि यदि यह संख्या साइन में चले जाए तो क्या आएगा मान, उसी का मान भी क्या आएगा, उसी का मान भी एक ही होना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि यह टेन और कोट के अंतर्गत ही ये सीमा लागू होती है। यदि साइन कोस और इत्यादि आए जैसे चार फलन बाकी आते हैं तो उसके अंतर्गत वो ही पूरे कोण लगा के और उनका आंसर निकाला जाता है। जिसे मैं आपको बताऊं कि कोई संख्या है भाई कोस स्क्वायर, भाई टेन और कोट को तो बता दिया, लेकिन मैं आपको एक कोस वाली संख्या और बता देता हूँ जिससे आपको डाउट भी क्लियर हो जाए। भाई यदि कोस की संख्या आ जाए तो हम क्या करें, इसी प्रकार कोस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस ये प्लस में आती है, ये संख्या वो डॉट में आती है, ये संख्या प्लस में आती है, कोस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस एक था नहीं यहाँ कोस स्क्वायर 89 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक आ गए। वही आपको मैं बताऊं कि पूरक कोणों को ध्यान में रखते हुए, पूरक कोणों का ध्यान में रखते हुए इसका मान निकालना है। और इसमें एक दूसरी संख्या यदि परस में आ जाती है तो उस संख्या को हम किस प्रकार से करें, तो आपको यहाँ एक बेसिक सा फॉर्मूला तैयार रखना है जो हमेशा आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। भाई लास्ट वाली संख्या कौन सी है, n है, अनंत पदों तक n वाली संख्या है, उसी में आप एक
और +1 करके देखो। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट है कि आपको जो अनंत वाली संख्या कौन सी है, वो उसमें से आपको एक घटाना है, डिवाइड उसका एक देना है, +1 करना है फिर। ठीक, आप यदि इस संख्या को इस प्रकार से करते हो तो n बाई, फिर आगे आप इसको और सोल्व करते हो बाई n कितना है 89 डिग्री, तो -1/1 +1, तो 88 कितना बचा, एक घटाया तो 88, 1/+1 यही संख्या आनी चाहिए थी, यही संख्या आने वाली है ना। तो इसको आप डिवाइड करो तो आपके पास 89 ही आंसर, 89 डिग्री के अंतर्गत आपके आंसर आए, 89 आंसर आए। जिसमें यदि इसका भी आप प्रयोग ना करें, यदि आप इसमें भी आपका प्रयोग ना करें, तो लास्ट वाली संख्या, इसको अच्छी तरह से समझो कि लास्ट वाली संख्या माइनस फर्स्ट वाली संख्या, और डिवाइड किसका देना है भाई, डिवाइड किसका देना है, जितना भी हमारे पास सार्वंतर आता है, डिस्टेंस के अंदर जो भी दूरी आती है, प्लस उसमें एक जोड़ना है भाई। लास्ट वाली संख्या, फर्स्ट वाली संख्या, उसमें दोनों का अंतर कितना आता है वो, और +1 जोड़ के ये संख्या निकालनी है। ठीक है, अब लास्ट वाली संख्या यहाँ कितनी है, 89 है, 89 में से एक गया तो 88, 88 में एक प्लस जोड़ा तो 89 डिग्री आए। तो 44, 45, 88। हाँ, मैं आपको क्वेश्चन बता, कोस स्क्वायर +1, कोस स्क्वायर 2 प्लस कोस स्क्वायर 3 प्लस कोस स्क्वायर 89 तक वो संख्या गई, जिसमें आपको लास्ट वाली संख्या और फर्स्ट वाली संख्या का और भी जो भी सारांतर है, डिस्टेंस, उनका निकाल के प्लस उसमें एक करना है। तो आप निकालें तो 89 - 1 और 88 + 1 का मान निकालें तो आपके पास 89 डिग्री आए। 89 डिग्री के अंतर्गत यदि आप इसमें यहाँ भी भाग देते हो, इस संख्या को हटा दिया मैंने, इस संख्या को यहाँ भी भाग देते हो तो ये 2 आ जाती है, 2 आ जाती है। उस 89 के अंतर्गत 1/2 मतलब 1/2 ये भी आ जाता है। अब इस संख्या को आप टुकड़े के अंतर्गत डिवाइड करते हो तो 44 + 1/2 इसी बट्टे के अंतर्गत संख्या निकालने पर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। sin a + b - sin a cos a, ये सर्व समीकरण है। वह थोड़ी सी सर्व समीकरण, आपको कुछ सर्व समीकरण और नोट कराता हूँ, जैसे सर्व समीकरण से आपको बहुत फायदा रहने वाला है। भाई कौन कौन सी सर्व समीकरण है, साइन, यदि हमारे पास sin a + b आ जाए, भाई sin a + b आ जाए, तो आप इस sin a + b का होल किस प्रकार से खोल सकते हो, ऐसी आपके पास sin थीटा में संख्या आएगी। तो हम इस प्रकार की संख्या को हम खोलेंगे कि sin a डॉट cos b माइनस cos a डॉट
साइन बी। इसी सरल समीकरण के अंतर्गत आप खोलोगे, जहां क्या यह माइनस का चिन्ह सही है? क्या यह माइनस का चिन्ह सही है क्या? नहीं, गलत है। यहाँ जिस प्रकार से प्लस दे रखा है तो साइन में प्लस ही रहेगा, ठीक है। यहाँ आप माइनस मत कर देना। इसी चिन्ह का महत्वपूर्ण रहता है भाई, आप चिन्ह परिवर्तित किए, कहाँ परिवर्तित करना है? तो साइन ए डॉट कोस बी प्लस कोस ए डॉट साइन बी। इसी प्रकार यदि माइनस में आ जाता है तो उसका भी क्या करें? साइन ए माइनस बी। तो साइन ए डॉट कोस बी माइनस माइनस है ना यहाँ, तो माइनस ही रहेगा। तो कोस ए साइन बी, ये माइनस का रहा। अब हमारे पास यदि कोस संख्या में आ जाए तो कोस प्लस ए बी का पूरक कोण आ जाए तो हम क्या करें? तो कोस ए प्लस बी। तो इसमें आप किस प्रकार की सहायता से आप कर सकते हो? तो कोस ए डॉट कोस बी, ये अपने आप ये संख्या होगी कोस ए प्लस कोस ए डॉट कोस बी माइनस साइन ए डॉट साइन बी। इसी प्रकार कोस ए माइनस बी। हाँ, यहाँ विशेष तौर पर ध्यान रखिए, जहाँ कोस वाली संख्या आती है वहां आप ऐसा न देखें भाई प्लस वाली संख्या है, प्लस में संख्या है तो आप माइनस ही लगाए ना। भाई प्लस वाली संख्या तो आप प्लस ही लगाए, वहां आपको चिन्ह परिवर्तित करना पड़ेगा। ओनली कोस वाली कंडीशन में आपको वहां चिन्ह परिवर्तित करना पड़ेगा। अब कोस इसमें वही संख्या है कि कोस ए डॉट कोस बी साइन ए डॉट साइन बी। क्या यह सरल समीकरण सही है? क्या यह सरल समीकरण सही है? नहीं। क्यों? मैंने आपको बताया था कि माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस होगा, जहां प्लस है और जहां माइनस है वहां प्लस होगा। केवल कोस वाली संख्या में ही है। ये साइन में तो देखो प्लस में तो प्लस ही है, माइनस है तो माइनस ही है। अब इसके आधार पर मैं आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन करवाता हूं जो आपको हमेशा वो वैल्यू याद रखनी है। हम साइन 30, कोस 30, टेन 30, कोट 30 इत्यादि मानों के हम आसानी से याद कर लिए, लेकिन आपने टेन 15, साइन 15, कोस 15, टेन 22.5 डिग्री, टेन 35 डिग्री, टेन इत्यादि, टेन 75, कोट 75, साइन 75 इत्यादि मानों के हमने मान नहीं देखे न कभी। उनका मान कैसे निकाले? वो वैल्यू तो आपको हमेशा याद करनी है, लेकिन उसका मैं एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, एक दो क्वेश्चन डेरिवेशन करवा के उनको सोल्व करके मैं आपको बताता हूँ कि टेन 15 का मान इस प्रकार से आता है। हाँ, आज की क्लास में मैं आपको बताऊं कि कुछ क्वेश्चन भी थे, कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे, ये हैं और लिए हैं, शुरुआत में क्वेश्चन ही लिए हैं और कॉन्सेप्ट की क्लास भी है। लेकिन आप इस क्लास को ऐसा न कहें कि इस क्लास में तो कुछ आज मिला नहीं, सब बढ़िया अच्छा फैक्टर मिला है। यदि आपके पास सरल समीकरण है, डेरिवेशन है, सब कॉन्सेप्ट में चलती है, तो मैं आपको साइन 15 का मान किस प्रकार से निकालते हैं उन साइन 15 का मान निकालो। साइन 15 का मान निकालने के साथ साथ आपको कोस 75 का भी मान याद हो जाएगा। साइन 15 का। अब मुझे यह बात बताओ कि इस सरल समीकरण में कोई ऐसी सरल समीकरण है जहां आपको पूरक कोण या इस संख्या को ऐसे घटाने पर, भाई इस सरल समीकरण को ऐसे घटाने पर ये मान आता है। यदि इसमें यदि भाई 15 डिग्री कैसे आए हमारे पास?
तो यदि इसमें साइन 60 में से 45 डिग्री घटाए तो 15 डिग्री आता है। भाई साइन 60 में से 45 डिग्री घटाए तो साइन 15 डिग्री का मान आता है। तो यहाँ कंडीशन आपके पास फॉर्मूला बनता है कि साइन इसको ए माना और इसको बी माना। तो आपको मैंने साइन ए माइनस बी वाली सरल समीकरण पढ़ाई थी अभी जस्ट। तो आप बताओ ये सरल समीकरण किस प्रकार से होगी। ये सरल समीकरण होगी साइन ए डॉट कोस बी माइनस कोस ए डॉट साइन बी। यही सर्व समीकरण रहेगी ना इसमें। भाई ये सर्व समीकरण रहेगी। तो ये सर्व समीकरण रहने पर जहां जहां आपको ए और बी मतलब आपने ए और बी मान माना था वहां आप वैल्यू इनपुट करके देखो आपके पास किस प्रकार से कोण आता है। आप यदि इसमें साइन 60 डिग्री है ना ए का मान, कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री माइनस कोस यहाँ कितना है ए का मान 60 डिग्री, साइन बी का मान मतलब बी का मान कितना है 45 डिग्री, यही है। अब इस वैल्यू को आप साइन 60 का मान आपको पता है कि 3√2 डॉट कोस 45 का मान 1/√2 है, 1/√2 है माइनस कोस 60 का मान कितना है, कोस 60 का मान कितना है, साइन 30 का मान बताओ 1/2 है तो कोस 60 का मान वही रहेगा तो 1/2 भाई 1/2। अब साइन 45 का मान आपके पास आया कि 1/√2। यहाँ सर्व समीकरण किस प्रकार से बन रही है इस सर्व समीकरण को थोड़ा ध्यान में नजर में रखते हुए कि आप इस सर्व समीकरण से 3 के 2√2 2√2 ये गुणा होने पर -1 2√2 ये सर्व समीकरण बनी ना। अब इस सर्व समीकरण को आप एक मिश्रित सर्व समीकरण के रूप में लिखो। भाई हम इस सर्व समीकरण को मिश्रित रूप में कैसे लिखें, जहां ये दोनों संख्या नीचे वाली संख्या बराबर है तो आप उस संख्या को एक में लिख सकते हो ना कि 2√2। इस सर्व समीकरण को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। तो यहां आप लिखोगे 3√-1 ये सर्व समीकरण, ये कोस ये साइन 45 का साइन 15 का मान रहा, किसका साइन 15 का मान हुआ। साइन 15 का मान रहा, जहां ये साइन आप 15 का मान ही नहीं निकाले हो, ये साइन 75 डिग्री कोस 75 डिग्री बराबर साइन 15 डिग्री इसके बराबर होता है। यदि आप घटा के देखो तो आप यदि घटा के देखो तो कोस 90 माइनस 15 डिग्री, ठीक है यही आता है ना। तो इसका अंतर आएगा साइन बाय साइन 15 डिग्री। इसी प्रकार से मैं आपको फॉर्मेट के रूप में बताया कि ये कोस 75 डिग्री बराबर साइन 15 डिग्री के समान है। अब यदि हम कोस 15 डिग्री का मान निकाले तो वह किस प्रकार से निकाले, वही बात है कि कोस 15 डिग्री का मान निकालो तो उसमें इस प्रकार से संख्या इनपुट कीजिए। जैसे मैं संख्या इनपुट करता हूं कि 60 माइनस 45 डिग्री, जहां a माइनस बी का कोस a माइनस बी का फॉर्मेट बनता है। तो उसी प्रकार मैं आपको बताऊं कि जहां कोस ए डॉट कोस बी डॉट कोस डॉट ए डॉट माइनस साइन ए डॉट साइन बी, ये सर्व समीकरण बताई थी ना मैं आपको। भाई ये सर्व समीकरण बनेगी इसमें, यही सर्व समीकरण बनेगी। तो इस सर्व समीकरण को आप निकालो एक बार देखो, कोस 60 डिग्री डॉट कोस 45 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री, कोस 30 का 2 कोस 60 का मान 2 जो
साइन 30 का है, साइन कोस 45 1/√2 1/√2 माइनस 3√2 साइन 60 का मान लिखा हूँ डॉट साइन 45 का मान 1/√2। ये सर्व समीकरण, ये सर्व समीकरण होने के बाद हमारे पास वह संख्या आती है क्या यह सर्व समीकरण सही है? क्या यह सर्व समीकरण सही है क्या? ध्यान रहे बात का, मैंने आपको बोला था कि साइन a माइनस बी में है, जो का त्यों आता है, ठीक है, वहां हमने किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोस a माइनस बी में, कोस a माइनस बी में जहां माइनस है वहां प्लस आएगा, जहां माइनस है वहां प्लस आएगा, वहां प्लस आएगा। बात सही, राइट। इसी प्रकार यहां प्लस। तो मैं आपको ये गलती से बचाने के लिए मैं अपनी आप गलती किया कि इस गलती को करें क्या, हमेशा हम गलती इस प्रकार से करते हैं क्योंकि हमारी साइकोलॉजी के अंतर्गत ये बहता है कि माइनस है तो माइनस ही आना चाहिए, प्लस किस काम का, नहीं, यहाँ प्लस ही आएगा, माइनस की जगह प्लस आएगा। साइन वाले में माइनस की माइनस ही रहेगा, लेकिन कोस वाले में माइनस की जगह प्लस रहेगा। ये प्लस में रहा तो आपको मैं मान बताऊं कि 1/√2 प्लस √3 2√2, तो ये किसका मान रहा, तो 3 + 1 2√2, तो ये कोस 15 डिग्री का मान रहा। जो कोस 15 डिग्री का मान है, जो कोस 15 डिग्री का मान है वही साइन 75 डिग्री का मान है। क्यों है? क्यों, मैंने आपको बताया था कि कोस 75 डिग्री साइन 15 डिग्री के बराबर है, तो कोस 15 डिग्री बराबर साइन 75 डिग्री बराबर है। इसी प्रकार मैं आपके पास समक्ष एक, यह आपको मैंने जनरेट करके बता दिया है। टेन का इसका विपरीत है। टेन क्या आता है कि साइन बटा कोस रहता है, साइन बटा कोस रहता है। उसी प्रकार कोट क्या होता है कि कोस बटा साइन ए रहता है। ये सर्व समीकरण 15 डिग्री का मान, ये हमेशा याद ही रहना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको डेरिवेशन इसलिए करवाया कि कभी आपको जरूरत पड़े कि ये साइन 15 और कोस 15 का मान कहां से आया। यदि हम किसी संख्या को समझ के करते हैं या प्रैक्टिकल के रूप में करते हैं तो वह संख्या अपने आप क्लियर होती रहती है। लेकिन यदि हम उस थ्योरी के पीछे पढ़ते हैं या जो हमारे पास रटन विद्या की है, कंपटीशन में रटन विद्या नहीं चलती है, जिस बंदे को क्वालिटी एक्यूरेसी होनी चाहिए उसी का प्रकार। अब कोस 15 डिग्री का मान किसके बराबर है, कोस साइन 15 का मान क्या आया, साइन 15 का मान आया 3√-1 2√2। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये कोस 75 डिग्री के बराबर है। अब इसी प्रकार मैं आपको बताऊं कि कोस 15 डिग्री का मान क्या आएगा, तो कोस 15 डिग्री का मान 3 + √2√2, ये किसके बराबर है, ये साइन 75 डिग्री के बराबर है, ये साइन 75 डिग्री के बराबर है। इसी प्रकार टेन का बताऊं मैं आपको, टेन 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री साइन 15 डिग्री कोस 15 डिग्री। यदि ये मान हम रखते हैं, यदि हम ये मान रखते हैं तो कोस साइन 15 डिग्री का मान हमारे पास क्या आया, साइन 3 - 1 √2√2 अपॉन कोस 15 का मान आया 3 + 1 तो 2√2। तो यहाँ कौन सी संख्या कटी, या 2√2 की संख्या कटने के पश्चात हमारे पास आंसर आता है कि कोस 3 - √3 + √1, यह संख्या है, और यह संख्या कोट 75 डिग्री के बराबर है, यह संख्या कोट 75 डिग्री के बराबर है।
जहां संख्या है उससे अगली वाली संख्या के बराबर है। इसी प्रकार tan 75 का मान, अब हमारे पास आता है कि tan 75 डिग्री का मान किस प्रकार से आए या किस प्रकार से निकाले। तो sin 75 का मान, जो sin 75 का मान था और cos 75 का मान था वो क्या है। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया है, ये डेरिवेशन करके बताया था। जो sin 75 डिग्री का मान क्या था, 3 + √2, तो इसका विपरीत में जाएगा तो 3√1/3 + 1, ये रहेगा इसका मान tan, ये tan 75 का मान था ना, तो ये cot 15 का मान रहा होगा, ये cot 15 डिग्री का मान था, cot 15 डिग्री का मान। अब कुछ फॉर्मूले में आपको और बताऊं, जैसे साइन का देख लिया, साइन a+b का देख लिया, cos a-b का देख लिया, cos a-b का देख लिया। इसी प्रकार आपके पास tan a, क्या tan a माइनस tan b, tan a+b, tan a+b, इसके अंतर्गत tan a प्लस tan b 1 माइनस tan डॉट a, tan डॉट a डॉट tan b, tan डॉट a। इसी प्रकार a माइनस b, यहाँ चिन्ह की बात है जो मैं आपके सामने करूंगा कि यहाँ चिन्ह परिवर्तित होंगे या नहीं होंगे। जहां a प्लस b, वहां b रहेगा, प्लस में रहेगा, और माइनस में वो संख्या रहेगी। a माइनस बी, tan a-b माइनस में, प्लस में बटे वाली संख्या रहेगी। मतलब साइन में और टेन में चिन्ह समान रहते हैं, जहां चिन्ह है वहीं चिन्ह रहेगा, लेकिन कोस एक ऐसा पद है जिसमें ए की जगह माइनस, बाई प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, ये चेंज परिवर्तित होते रहते हैं। अब एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, भाई दूसरा फॉर्मूला और आता है मेरे पास कि tan a+b, देखिए टाइम कितना हो गया, तो हो जाएगा कॉन्सेप्ट, हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट कि tan a+b बराबर, यदि हमारे पास एक स्पेशल केस बताता हूँ, केस बताता हूँ कि a+b हमारे पास 75 डिग्री है, मतलब tan में 45 डिग्री है ना भाई, a+b 45 डिग्री हो तो हम क्या कर सकते हैं, ये न्यून कोण रहा या द्विकोण है या समकोण रहा, न्यून कोण में रहा, तो इस संख्या को हम 45 के अंतर्गत, 45 a के अंतर्गत लिखते हैं। तो tan a+b किस प्रकार से ये कार्य करता है, यदि इसमें tan लगा दिया जाता है तो a+b, इसमें tan लगा दिया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि tan a प्लस tan b अपॉन -1 माइनस tan a डॉट tan b, ये सरल समीकरण आई। tan a+b का मान कितना था, tan ab का मान 45 था, क्या था 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का ये मान रखो, 45 डिग्री का ये मान रखो, यहाँ वो की जो की त्यों संख्या लिखो, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan डॉट a tan डॉट b, ये सर्व समीकरण। इस सर्व समीकरण को tan में आपको बताऊं कि tan 45 का मान कितना रहता है, यहाँ tan 45 था ना, इस tan 45 का मान कितना रहता है 1, तो 1/1 में संख्या लिखा तो वही की वही संख्या रही। स्टेप कम करने के लिए मैं लिख रहा हूँ tan 45 का मान रहा 1/1,
ये सर्व समीकरण रही यहाँ भाई 1/1 बराबर, अब 1/1 आई तो आप इस सर्व समीकरण को गुणा कीजिए, मतलब वर्जन गुणनफल करोगे तो ये सर्व समीकरण आपके पास किस प्रकार से बनकर आएगी। तो 1 इसको इस प्रकार से गुणा किया और इसको इस प्रकार से गुणा किया तो 1 माइनस 10 डॉट 10b, क्यों यही सर्व समीकरण है ना, बराबर 10a प्लस 10b, ये सर्व समीकरण। अब इस सर्व समीकरण को आप ये टुकड़े करने के पश्चात आप इक्वल बराबर करना चाहोगे तो किस प्रकार से ये सर्व समीकरण रहेगी। तो आप यदि इस संख्या को यहाँ एक पर लिख दिए जाते हैं और 10 प्लस इसको यहाँ लाए और 10a प्लस 10b बराबर 10a प्लस 10b बराबर क्या, ये सर्व समीकरण इधर आई और ये माइनस में इधर गया तो क्या बराबर थोड़ी रहेगी, ये प्लस में जुड़ जाएगी। कहाँ रहेगी, ये प्लस में जुड़ जाएगी। अब इस सर्व समीकरण को आप प्लस में जोड़ते हो तो 10a डॉट 10b 10a डॉट 10b आया, क्यों यही बात रही नहीं इसमें। तो मैं आपको बताऊं, कभी भी आपके पास ऐसी सर्व समीकरण आए कि 10a प्लस 10b प्लस 10a डॉट 10b, तो उस सर्व समीकरण के मान में आपका क्या राय होगी। तो इस सर्व समीकरण के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन ऐसे महत्वपूर्ण आते हैं जो हमेशा परिवर्तित करते रहते हैं, जो हमेशा परिवर्तित करते रहेंगे। आपको कुछ ऐसी संख्या नजर आ रही है जहाँ आपका मान कहीं एक पर या गुणनफल होने पर वहां मान एक रहता है। जैसे कि आप इस सर्व समीकरण को आप 10a प्लस b लिखो एक बार एक समय के लिए 10b, भाई ये सर्व समीकरण है, इसको इधर लाओ, ठीक है, प्लस 10b, इस सर्व समीकरण को आप इधर उठा के लाओ, ठीक है, ये सर्व समीकरण भी आप उधार के लाए तो यहाँ प्लस, भाई इस सर्व समीकरण को उठा के लाए, इस सर्व समीकरण को उठा के लाए तो यहाँ बचा क्या, यहाँ हमारे पास बचा ना ये 10a डॉट 10b, यही बचा। अब यही बचा हमारे पास, यही सर्व समीकरण बची, भाई गुणे वाली संख्या को आप 10a प्लस 10b, भाई 10b और 10b के अंतर्गत रखा और आपके पास यहाँ कोई ऐसी सर्व समीकरण बचाओ जहाँ 10a प्लस 10b प्लस 10a डॉट 10b बने, मतलब a प्लस b a डॉट b बने, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 10a डॉट 10b बराबर 1 होना चाहिए। तो यहाँ सर्व समीकरण आपके पास बनी, ये दोनों सर्व समीकरण को हटाया और कटा पिटा किया तो 1 प्लस 10a डॉट 10b 10a डॉट b 10b प्लस ये सर्व समीकरण गुणे में ये संख्या, ये भी संख्या गुणे में है 10a डॉट 10b 10a डॉट ये डॉट 10b, तो इस सर्व समीकरण का a गुणनफल 1 ये दिया तो 1 प्लस 1 बराबर 2 आया। तो मेरे का कहने का मतलब ये है कि 10, यदि आपके पास एक क्वेश्चन बताऊँ क्लास की थी, ये क्वेश्चन इस प्रकार से रहा है, अगली क्लास को मैं अगले इस टॉपिक को आगे करता हूँ, यदि आगे करने की वजह आती है फिर कल से थोड़ी करूँगा, एक क्वेश्चन कर लेता है यहाँ से।
भाई आपको ये कॉन्सेप्ट भी इतना बड़ा था, ये कॉन्सेप्ट की आपकी क्लियर हो जाए। तो यदि हमारे पास ऐसा पूछा जाता है कि 1 प्लस, ये क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, कि 1 + 10 22 डिग्री, 1 + 10 22 डिग्री, और 1 + 10 23 डिग्री, 1 + 10 23 डिग्री हो, तो आप इस सर्व समीकरण को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। तो हमारे को पता है कि हम इस सर्व समीकरण को अलग अलग टुकड़ों में करके 10 23 डिग्री बाई 10 23 डिग्री प्लस 10 22 डिग्री, ठीक है, 10 22 डिग्री प्लस 10 22 डिग्री डॉट 10 23 डिग्री, इस सर्व समीकरण को आपस में मल्टीप्लाई या गुणा करने पर यह संख्या आती है। तो हमारे को भी इस बात का पता चलना चाहिए कि ए बी मतलब 10a + b बाई 10a + b, ये सर्व समीकरण रही 10 + a, ये 10 + a, तो इसका अंतर कितना रहा 1, ये गुणे के अंतर्गत रहा। भाई ये कोई संख्या है जो ये भी गुणे के अंतर्गत रहा होगी, ये भी गुणे के अंतर्गत है, तो 1 + 1 बराबर 3 आंसर आए। भाई 1 1 डॉट 1 + 1 फिर 1 डॉट + 1। भाई ये सर्व समीकरण को हमारे तो गुणा करना है ना। भाई ये सर्व समीकरण है, यहाँ इसको हम गुणा किया, ये गुणे के अंतर्गत है। भाई ये अलग कोष्टक संख्या है और ये अलग संख्या कोष्टक है, ये अलग कोष्टक संख्या है और ये अलग कोष्टक संख्या है, ठीक है। दोनों सर्व समीकरण को हम गुणा करें तो 1 प्लस ये सर्व समीकरण का 1 बना, ठीक है सर, और ये सर्व समीकरण का हमारे पास कितना बना डॉट 1 बना, तो 1 + 2, तो ये 2 हुआ और इससे गुणा करने पर हमारे पास 1 आया, तो इक्वल बराबर 2। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी किसी भी प्रकार से सर्व समीकरण आए, ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 1 + 10 22 डॉट 1 + 10 23 डिग्री, जहाँ 10a + b बराबर 45 डिग्री के केस के अंतर्गत पहुंचा जाता है। तो इसके अंतर्गत मैं आपको एक यहाँ काटापीटी खूब हो गई है, इस काटापीटी को मैं एक बार बताता हूँ कि 1 + 10a डॉट 10b प्लस 10a डॉट 10b, इस प्रकार के कंडीशन आए हमारे पास, इस प्रकार की कंडीशन आए तो उसका शॉर्टली आंसर जहां रखोगे तो आप 1 डॉट 1 यानी प्लस और डॉट 1, मतलब हमेशा 2 मान रहेगा। चाहे आप 90 की वैल्यू पुटिंग करके देखो, 45 की पुटिंग वैल्यू पुटिंग करके देखो, हमेशा मान 2 ही दिखाई देगा। आज की क्लास यहीं पर विराम करता हूँ और आगे कल वाली क्लास में इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस के साथ कार्य करूँगा। और आपसे एक ही विनती है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कीजिए। जहाँ भी मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, अगर इसी में भी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो आप मुझे अवगत कराएं। जिस प्रकार से आप पिछले वाली वीडियोज नहीं देखे हो और यदि आप इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हो तो आप में कठिनाई आ सकती है। तो मेरे कहने का और मेरी राय तो यही है, आप कड़ी से कड़ी जुड़ते रहो और आप अनेक प्रकार के प्रश्नों को मेरे साथ सोल्व कर पाओगे विद प्रैक्टिस के साथ। वेल, थैंक यू, जय हिंद देखने के लिए।